हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। ओके, ये जीन शब्द जो है ना, जीन टर्म, ये जॉनसन ने दिया था, डब्ल्यू जॉनसन, विलियम जॉनसन। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जीन से रहेगा। ये जीन रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी होगा। ओके, तो चलिए जीन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जीन एंड इट्स फंक्शन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। टेबल ऑफ कंटेंट में जीनोम एंड जीन, हिस्ट्री ऑफ जीनोम, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। यहाँ तक हम फर्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे एंड सेकंड पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ जीन, टाइप्स ऑफ जीन। ओके, एंड थर्ड पार्ट में हो सकता है हम फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जीन्स के बारे में स्टडी करें। ओके, तो इसके 3 पार्ट्स में भी कंसीडर। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट जो पॉइंट है जीनोम। व्हाट इज जीनोम? ओके, तो ये जीनोम इज अ ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। एक जीनोम जो कि प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिज्म में, या ऑर्गेनिज्म का डीएनए का एक कंप्लीट सेट जीनोम कहलाता है। ओके, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन, जिसमें सभी जीन्स को इंक्लूड करते हैं। ओके, ईच जीनोम कंटेन ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू build and maintain that organism. Each genome contains all of the information. प्रत्येक जीन सभी इंफॉर्मेशंस को कंटेन करता है नीडेड टू build and maintain that organism, जो कि मेंटेन एंड बुल्ड को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, ऑर्गेनिज को बनाने के लिए। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। जीन आर सेगमेंट ऑफ डीएनए लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जीन डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। ये प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन को कंटेन करता है। ओके, प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए सूचनाओं को रखता है। नेक्स्ट, ए सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन 100 to 1000 ऑफ जीन्स। एक सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम के पास 100 to 1000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ए जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एक जीन जो कि डीएनए का एक सेगमेंट है, ये सभी अर्थात कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है अबाउट प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन के प्रोडक्शन से संबंधित। ओके, नेक्स्ट, ए जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है? हेरिडिटी का एक फंक्शनल यूनिट है। ओके, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। Each gene is a segment of DNA that gives rise to protein production और RNA। तो प्रत्येक जीन ये डीएनए का एक सेगमेंट होते हैं और यह प्रोटीन प्रोडक्शन और आरएनए की सिंथेसिस के लिए, आरएनए के फॉर्मेशन के लिए, या आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ओके, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जीन। ओके, हिस्ट्री ऑफ जीन। ग्रेगर जॉन मेंडल का आपने नाम सुना होगा, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, ग्रेगर मेंडल थ्रू हिज वर्क, ग्रेगर मेंडल के द्वारा जो वर्क किया गया ऑन पी प्लांट, ओके, डिस्कवर द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने इनहेरिटेंस के फंडामेंटल लॉ को डिस्कवर किया। लाइक तो उनके जो रूल्स थे, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस या लॉ ऑफ डिपेंडेंट, है ना, एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, एंड थर्ड रूल्स था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये उनके फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ही डिड्यूस्ड, है ना, he deduced, okay, he deduced that genes come in pair। ये deduced means होता है निष्कर्ष निकालना। ओके, तो he deduced that genes, इन्होंने जीन्स के लिए निष्कर्ष निकाले, कम इन पेयर। ये जीन्स जो है पेयर में होते हैं एंड आर इनहेरिटेड एज डिस्टिंक्ट यूनिट, और ये डिस्टिंक्ट यूनिट में मतलब सेपरेटली इनहेरिट होते हैं फ्रॉम ईच पेरेंट। ओके, प्रत्येक पेरेंट से। नेक्स्ट, द मेंडल वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड इन 1900। मेंडल के वर्क को 1900 में रीडिस्कवर किया गया। ओके, 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कारन्स एंड वॉन शेरमार्क। ओके, तो विल्हेम जॉनसन ही कॉन्ड द टर्म जीन इन 1909। 1909 में विल्हम जॉनसन ने इस टर्म को डिस्कवर किया, इस टर्म को खोजा। विलियम था कि विलियम बैटसन ही कॉन्ड द टर्म जेनेटिक्स इन 1905। ठीक है, तो जेनेटिक्स टर्म को कौन किया? विलियम डब्ल्यू बैटसन, एंड जीन टर्म दिया डब्ल्यू जॉनसन। ओके, नेक्स्ट, लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। ओके, टी एम मॉर्गन, थ्योरी ऑफ जीन दिया उन्होंने, मॉर्गन साहब ने। ओके, क्या है इनकी थ्योरी? क्रोमोसोम आर वियरस, वियर मीन्स बाहर के ले जाने वाला। ओके, तो क्रोमोसोम आर वियरस ऑफ हेरिडिटी यूनिट्स। क्रोमोसोम क्या होते हैं?
जो हेरिडिटी यूनिट्स होती हैं उनको उनके बाह का काम करता है, राइट, वेयरस ऑफ हेरिडिटी यूनिट्स एंड ईच क्रोमोसोम कैरी 100 और 1000 ऑफ जीन्स। प्रत्येक क्रोमोसोम 100 और 1000 जीन्स को कैरी करता है। ओके, नेक्स्ट द जीन्स आर अरेंज ऑन द क्रोमोसोम। जीन्स क्रोमोसोम पर अरेंज होते हैं इन द लीनियर ऑर्डर। ओके, द जीन्स आर अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम इन द लीनियर ऑर्डर एंड वन द स्पेशली रीजन, जिसे हम लोकस के नाम से जानते हैं, स्पेशल रीजन और लोकस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ओके, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि एक इनहेरिट कैरेक्टर्स हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। ओके, जीन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है? इंट्रोड्यूस्ड बाई सटन। सटन के द्वारा इसे 1902 में इंट्रोड्यूस किया गया। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन वॉज इलोबोरेटेड बाई मॉर्गन, और इसे मॉर्गन के द्वारा एलोबरेट किया गया, मतलब इसका विस्तार किया गया। ओके, 1930, विच 1923, म्यूलर 1927 एंड अदर्स विच आउटलाइंड एज फॉलो। ओके, ये वो साइंटिस्ट ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पर वर्क किया। ओके, जीन्स आर डिस्क्रिएट। डिस्क्रिएट मीन्स अलग या डिसकंटिन्यूस। ओके, तो जीन्स आर डिस्क्रिएट पार्टिकल्स। जीन्स डिस्क्रिएट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, ये कंटिन्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये डिसकंटिन्यूस पोजीशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जीन्स आर डिस्क्रिएट पार्टिकल्स इनहेरिटेड इन मेंडेलियन फैशन दैट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट लोकस इन द क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम पर एक डेफिनेट लोकस पर प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। और यह स्पेसिफिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, एक्सप्रेशन मीन्स उनको उन पर वर्क करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीन्स इन ईच ऑर्गेनिज्म। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ जीन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम से अधिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हैंस सेवरल जीन, अनेक जीन्स आर लोकेटेड ऑन ईच क्रोमोसोम। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक क्रोमोसोम पर सेवरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जिस पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोकस कहते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है। द जीन्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लीनियर ऑर्डर। जीन्स सिंगल लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, लाइक वीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ओके, मोतियों से अर्थात एक माला में पिरोई हुई मोती के जैसे। ओके, स्ट्रिंग में धागे के में पिरोई हुई मोती के जैसे। नेक्स्ट, ईच जीन ऑक्यूपाई स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड लोकस। प्रत्येक जीन्स एक स्पेसिफिक पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, जिसे लोकस कहते हैं। ओके, इफ़ द पोजीशन ऑफ जीन चेंजेस। ओके, यदि जीन की पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है तो करेक्टर्स चेंजेस। ओके, तो करेक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे या हो जाते हैं। जीन्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो जीन्स जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट, जीन्स में एग्जिस्ट इन सेवरल अल्टरनेट फॉर्म। जीन्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सेवरल अल्टरनेट फॉर्म्स में, एलील्स लाइक, मतलब कॉल्ड एलील्स, जिसे एलील्स कहते हैं। ओके, जीन्स आर कैपेबल ऑफ कंबाइंड टुगेदर। जीन्स कैपेबल हैं कंबाइंड टुगेदर और कैन बी रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान साथ साथ में कंबाइंड होने के लिए एंड रेप्लिकेट करने के लिए ये कैपेबल होते हैं। जीन्स में अंडर 4 सडन चेंजेस। जीन्स में सडन चेंजेस भी आ सकते हैं, हो सकते हैं इन पोजीशन एंड कंपोजिशन कॉल्ड म्यूटेशन। पोजीशन और कंपोजिशन में, है ना, सडन चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। ओके, तो जीन्स की पोजीशन एंड कंपोजिशन में होने वाली सडन चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। जीन्स आर कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। जीन्स सेल्फ डुप्लीकेशन के लिए कैपेबल होते हैं, प्रोड्यूसिंग देयर वन एग्जैक्ट कॉपी। ओके, concept of gene. S. Wenger 1957 coined different term for different nature of gene. जो एस वेंजर है ना 1957, ओके, coined different terms for different nature of gene and genetic material in relation to the chromosome on the basis of genetic phenomena to which they involve. Okay, next, genes as unit of transmission or cistron. जीन्स एज यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन और सिस्टोन। तो जीन्स जो है वो ट्रांसमिशन और सिस्टोन के यूनिट्स होते हैं। जीन्स एज यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और रिकॉन, ठीक है, ये यूनिट्स हैं, रिकॉम्बिनेशन और रिकॉन के यूनिट्स। जीन जो वर्क करता है यूनिट्स ऑफ म्यूटेशन और म्यूटन। जीन्स एज यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिस्टोन। द पार्ट ऑफ डीएनए स्पेसिफाइंग अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इज टर्म एज सिस्टोन। तो सिस्टोन क्या है? द पार्ट ऑफ डीएनए स्पेसिफाइंग अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में डीएनए की स्पेसिफाइंग पार्ट, डीएनए का स्पेसिफाइंग पार्ट, टर्म एज सिस्टोन। ओके,
A cystone can have 100 nucleotide pairs in length. एक सिस्टोन 100 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स इन लेंथ का हो सकता है. कितने हो सकता है? 30,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स. ओके, 100 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स से 30,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स की लेंथ का भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, इट ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. यह है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट भी कर सकता है एज यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन की यूनिट के रूप में. ओके, नेक्स्ट, जीन एज यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और रिकॉन. तो जीन्स रिकॉम्बिनेशन या रिकॉन की यूनिट्स होती हैं. द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड. डीएनए का स्मॉल सेगमेंट जो कि कैपेबल है ऑफ बीइंग सेपरेट एंड एक्सचेंज विथ अदर क्रोमोसोम इट्स कॉल्ड रिकॉन. ओके, ए रिकॉन कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 2 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. रिकॉन मोर देन 2 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से अधिक कंसिस्ट नहीं होता है. ठीक है, इसमें ओनली 2 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं. ओके, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा. ओके, तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे कि उन्हें भी समय पर इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे.